आप सभी का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और माई सेल्फ अनित कुमार। और आज पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 15। इसकी हमने थ्योरी पढ़ ली थी और जो इसकी बेसिक सी बातें हैं जो वो क्वेश्चनों के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही ज़रूरी है और प्रैक्टिस ही हमारी होनी चाहिए। ठीक है भाइयों, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, 6 और 6 यानी पहला भाजक दूसरे, पहले वाला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। तो 6 से 6 पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भी ऑपरेशन संख्या के साथ किया जाएगा वही ऑपरेशन आपको शेषफल के साथ करना है। जो भी ऑपरेशन संख्या के साथ किया जाएगा वही ऑपरेशन आपको किसके साथ करना है, वही ऑपरेशन आपको शेषफल के साथ करना है। तो संख्या क्या है, 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। जिस संख्या का क्या करना है, वर्ग, तो आपको भी शेषफल का वर्ग करना है। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 6 से भाग कर देना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। कितना आएगा रिमाइंडर 3। तो पहले को उत्तर हो जाएगा ए, ना तो भाई बी है, नहीं आपका सी है और ना ही आपका डी है। उत्तर क्या है आपका 3, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जब किसी पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाता है शेष 1 बचता है, और जब k+1 को 5 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, तो निम्न में से k का एक संभव मान है। और तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसा नंबर फाइंड आउट करो कि 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचे और उसमें 1 जोड़ने से 5 से भाग देने पर शेषफल 0। तो ऐसे नंबर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फिर नंबर क्या है कि हमारे इनसे भी तो मैच करना चाहिए। तो इससे अच्छा तो यही नहीं कि हम k की वैल्यू सीधी ऑप्शन से उठा लें। यदि मैं 62 को 3 से भाग करूँ तो शेषफल 2 बचेंगे, तो पहली बात पे गलत हो रहा है। यदि 63 को 3 से भाग करूँ पूरा पूरा शेषफल जाएगा। यदि 64-65 को भाग करूँ ये भी गलत हो जाए, तो उत्तर आप सीधा सी टिक करके निकल जाओगे। लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, मैंने 3 से भाग करा 64 को, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 21 से 63। अब 64 में आपने एक जोड़ा 5, और 5 से भाग करोगे ये बन जाएगा 65, और 65 को 5 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा 0। अगला क्वेश्चन, एक भाग संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 15 है, तो आपको बताना है भाज्य क्या होगा। यानी कि एक भाग संक्रिया में भाजक डिवीजर जो है कोशिएंट का 5 टाइम्स है और रिमाइंडर का 2 टाइम्स है। तो आपको रिमाइंडर दिया है 15, तो आपको क्या बताना है, डिविडेंड बताना है। क्या बताना है, डिविडेंड बताना है। डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, आपको दे रखा भाजक क्या दे रखा, भागफल यानी कोशिएंट का 5 गुना और रिमाइंडर का 2 गुना। तो रिमाइंडर है कितना आपका 15, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। तो 15 इसकी जगह भर दूँ तो भाजक कितना आ जाएगा, भाजक यानी कि मेरे भाई डिवीजर कितना आ जाएगा, डिवीजर आ जाएगा 15 दूनी 30। तो क्यू गुना 5 कितना होगा 30। तो क्यू का मान कितना आ गया मेरे भाई 6। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाज्य बराबर भाजक कितना है 30 और भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है 15। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 180। 30 के 6 में गुना करूँगा और मेरे भाई कितना 15। तो 180 और 15 कितना हो जाएंगे 195 हो जाएंगे, यानी कि 195। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। और चौथा, ए तथा बी पूर्णांक है जहाँ बी बड़ा है 0 से, तथा 2 पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। अब ये एक चीज़ बताओ, मैंने आपको ये रिलेशन समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। ये तो मैंने आपको सीधा करवाया भी था कि शेषफल जो है, देखो पहले मैं शेषफल का बताता हूँ। ये कह रहा है कि शेषफल 0 से तो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता और शेषफल भाज्य के इक्वल हो सकता, तो ये तो बात कतई गलत है। ठीक है भाई। दूसरी बात, बी बराबर क्यू, और ये बात सच्चे हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ बी 0 से बड़ा है, ठीक है। और नन ऑफ द अबव, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाइयों, कौन सा करेक्ट होगा, ए। क्या होगा, ए तथा बी पूर्णांक है जहाँ बी बड़ा है 0 से, तो 2 पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे। ए बराबर क्या, बी प्लस क्यू आर प्लस आर, जहाँ आर का मान या तो 0 के इक्वल होगा या 0 के से बड़ा होगा, और किससे होगा, भाजक से छोटा होगा। क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ये वाला सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, बी हमारा क्या है, डिविडेंड, और उसने कंडीशन किसके साथ दी है, डिविडेंड के साथ। तो हमारी कंडीशन किसके साथ होनी चाहिए, डिवीजर के साथ। और ये कौन सा ऑप्शन में है, पहले में। ठीक है भाई। तो उत्तर हो जाए 4 का ए। ठीक है भाई। अब मैं क्वेश्चन आगे के लगवाता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल। तो मैंने आपको बताया ये पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड होना चाहिए। यदि 17 से 136 को भाग करूँ, 17 × 136 पूरा जा रहा है, तो 17 से यदि 36 को भाग करूँ तो 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा भाई। कितना शेषफल बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 बचता है शेषफल, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो मेरे भाई यदि 13 से 156 को भाग करूँ तो 12 बार चल जाएगा 13 से 156। तो दोनों सवाल में कोई दिक्कत नहीं। तो 13 से 29 को भाग करो, 13 दूनी 26, तो शेषफल कितना आ जाएगा भाई? 3। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो मेरे भाइयों आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, जो ऑपरेशन संख्या के साथ करे जाता है वही ऑपरेशन शेषफल के साथ करते हैं। तो शेष कितना है? 3। तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा? 6। 6 के दिन 4 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है भाइयों। अब यदि किसी संख्या में 7 जोड़कर, मान ली मैंने संख्या में मैंने 7 जोड़ा भाइयों, योगफल को 5 से गुणा करके कर दी, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, दे दिया वही 9 से भाग। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल यही है, में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। चलो भैया, तो 5 ए 7 पंजे 35, 9 तिया 27 और 12 निम्मा कितना हो जाएगा भैया? 108, है ना। तो 5a और a प्लस का 8 बराबर 108, ए बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो हमसे संख्या की बात करें तो संख्या कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी? तो 8 का क्या आ जाएगा भैया? ए, ना तो बी होने का, ना सी, ना डी। ठीक है भाइयों, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। आगे के मैं क्वेश्चन आपके लगवाता हूँ। ठीक है ना भाइयों? ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल व शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब यदि ऐसा ही से जनरली क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। लेकिन यदि इसे सिंपल तरीके से सोल्व करें तो पहले मैंने संख्या मान ली 23, यदि 4 से भाग करूँ तो भागफल कितना आएगा? 5 और शेषफल कितना आएगा? 3। तो कह रहा शेषफल और भागफल का योग 8। तो ये बात तो सही है, ये सही बैठ रहा है। तो उनके वर्गों का योग 34। यदि इनका वर्ग करूं तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना? इनके वर्गों का योग कितना आ गया? 34। कितना आ गया वर्गों का योग? 34। तो पहला योग तो ठीक हो जाएगा। देखो इसे यदि मैं भाग करूँगा 4 × 24 और एक शेषफल बचेगा 7 बचेगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ये 4 × 16 और 3 ये 7 बनेगा। तो इसका मतलब पहला उत्तर हमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। 10वां है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेष 115 है, तो इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। तो भाइयों पहले तो हमें देखना, मैंने क्या बताया, दूसरे भाजक से पहला भाजक डिवाइड है या नहीं। तो 31 दूनी 62 और 93 बचेगा, 9 बचा और 3 इसका ताली 31 से 93, यानी कि पूरा डिवाइड है। अब पूरा डिवाइड है तो 31 से 115 को भाग करेंगे। 31 दूनी 62, 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 31 से 93, 93 और 7 100 और 15, 15 7 कितना? 22। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? 22। ना तो सी होगा ना ही डी होगा। 11, एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष। भैया एक चीज़ बताओ, जब मैंने बताया संख्या का वर्ग, तो मैंने बताया जो ऑपरेशन संख्या के साथ किया जाएगा वही ऑपरेशन आपको किसके साथ करना है? शेषफल के साथ। तो 3 का वर्ग करेंगे कितना? 9, और 9 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आगे करा ध्यान दो, पूर्णांक m और n को 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 व 3 प्राप्त होता है। यदि m बड़ा है n से तो शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप एक बताओ, यदि मैं 14 लिख लूँ, अपने तरफ से कोई भी ऐसा नंबर मान लो कि जिसे 6 से भाग करने पर शेषफल 2 आए, तो मैंने 14 मान लिया, 6 दूनी 12, 2 शेषफल देगा, है ना। 8 ही मान सकता था, लेकिन n जो है वो बड़ा आना चाहिए। तो 9 लेता फिर दिक्कत होता, तो यहाँ क्या दे रहा हूँ? दूसरा नंबर 9, और m बड़ा है n से, नंबर भी बड़े होने चाहिए। तो शेषफल 2 और 3, यदि इसको 6 से भाग करो शेषफल 2 आएगा, इसको 6 से भाग करो शेषफल 3 आएगा। तो m - n, यानी 14 में से 9 कितना? 5, तो 5 आ रहा है अंतर। तो ये कह रहा है इसके शेषफल को 6 से भाग देने को, तो 6 से भाग देने से इसमें माइनस नहीं चलेंगे, 0 पे माइनस चलेगा, यानी शेषफल क्या रहेगा? 5। अब बहुत बच्चों को मन पर कन्फ्यूजन ही होगा, ये 5, ये 14 9 के लिए आप कुछ भी ले लो, 32 ले लो, है ना। और शेषफल 3 किस पे देगा? 6 दूनी 12, 3 15 पे भी शेषफल यही देगा, 15 ले लो। और यदि मैं इसमें से घटाऊँ 12 7 के 5 17 और 1 17 बचेगा। तो भैया यदि 17 को भी मैं 6 से भाग करूँगा, 6 दूनी 12, तब भी शेषफल 5 आएगा। तो यानी कोई भी ऐसे नंबर मान लो जिससे आपने कंडीशन सेटिस्फाई, उत्तर हमेशा सेम ही रहेगा। यहाँ उत्तर देख लो और आप यहाँ उत्तर देख लो, तो उत्तर सेम ही है। तो इस चीज़ में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई। अब आगे के मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ, स्टार्ट करते हैं।
ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये है 13वां, जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 में दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है। किस भाजक से? जिस भाजक से पहली संख्या को दिया गया है, तो शेषफल 27 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 20। देखो सवाल क्या है कि मान ली पहली संख्या को किसी से हमने भाग कर दिया, फिर सेम टू सेम जिससे पहले भाग करा उससे किसी दूसरी संख्या को भाग कर दिया, फिर जो पहले संख्या लिए दूसरी संख्या लिए उनके योग को भाग कर दिया, तो शेषफल कुछ हो रहा है। तो 3 शेषफल मिले, तो पहली संख्या वाला सेम भाजक से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी संख्या को सेम भाजक से और दोनों के योग को भी सेम भाजक से। तो हमें फाइंड आउट करना है शेषफल, यानी रिमाइंडर भाजक बताना है कि भाजक क्या है, तीनों के शेषफलों में फाइंड आउट। तो भाई एक चीज़ बताओ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान ली 116 है, 116 को आपने 15 से भाग करा तो 15 सत्ते 105, तो शेषफल कितना आया? 11। आपने 95 को 15 से भाग करा तो 15 छिक्का 90, तो शेषफल कितना आया? 5। शेषफल कितना आएगा? 5। और दोनों के योग 5 अच्छे 11 के 1 का हासिल लगे, 1 9 1 10 1 11 का 1 का और 2, इसको भी आपने 15 से भाग करा तो 15 का 15 6 1 15 चौका 60, तो शेषफल कितना है? 1 आया। तो मेरे भाई ये ऐसे कह रहा है कि मान लिया अपने मन में मान लिया ना संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, सेम भाजक से भाग कर रहे हैं तो शेषफल ये अलग अलग आ गए। फिर दोनों संख्याओं के योग को मैंने 15 से भाग करा तो शेषफल ये आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बना लिया, तो ध्यान रखना ऐसे में। अब एक चीज़ बताओ, तो 11 5 कितना होगा? 15, और 15 में से मैं घटा दूँ 16, तो मुझे मिल रहा है ये शेषफल क्या कह दूँ मैं? R1। ये क्या कह दूँ? R2। ऐसे क्या कह दूँ? R3। मुझे D की वैल्यू कैसे मिलती है? कैसे मिलती है बताओ? R1 प्लस R2 माइनस का क्या? R3। कहने का मतलब ये है कि योग को हमेशा घटाना है, किसमें से? जो इंडिविजुअल आए हैं उनके सम करके योग को घटा देना। तो कितना कितना आया? ये एक तो 27 आया है और एक 35 आया है, तो 35 प्लस 27 माइनस 20 करना है। क्या करना है हमें? देखो ये तो समझ में आ होगा आपको कि मैंने क्या समझाया। यदि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आया और आपसे भाजक पूछे तो भाजक होगा D बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3, आपको याद रखना है। और मैंने विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है ये, ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है सवाल। ठीक है भाइयों, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो आ जाएगा भाजक बराबर, भाजक में तो जिससे भाग करते हैं क्या रहेगा? 35 प्लस 27 और माइनस का कितना? 20, तो आ जाएगा 35 प्लस का 7 और 35 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 42। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 42 आ जाएगा। और ये भी नहीं होने का और ये भी नहीं होने का और ये भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 11 आता है, जब कि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेष 9 बचता है, संख्या है। तो यदि ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, जनरल मेथड से, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ऑप्शन पिक करके देख लेते हैं कि कौन से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमने लिया 349 ऑप्शन, और 349 को 13 से भाग करते हैं तो क्या आता है ये मुझे बताओ। 13 दूनी 26, तो 8 और 9 आएगा, 13 6 78, तो 11 शेषफल बचा। पहली वाली कंडीशन सही होगी। यदि 13 से मैं 349 को भाग करता हूँ तो 11 ही शेषफल बचता है। 17 से 17 दूनी 34 नहीं चलती, मान ली तो उतार लिए 9 कर, वहाँ लगा देंगे, माइनी चल जाएगी 0 पे, वही 9 पे तो नहीं चलने की है, तो 9 शेषफल हो जाएगा। और 9 शेषफल हो जाएगा तो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी थी। इस संख्या को हम 13 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 11, और इस संख्या को यदि हम 17 से भाग करते हैं तो शेषफल आ रहा है 9। तो कौन सा कर रहा है इस कंडीशन में सेटिस्फाई? ये वाला। क्या कर रहा है? ये वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी विभाजन में भाजक भागफल से 3 गुना है और शेषफल से 6 गुना है, तो शेषफल 2 है, तो भाज्य आपको बताना है। तो भाजक क्या है मेरे भाई? भाजक क्या है? भाजक है भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना। और शेषफल कितना दे रखा आपको? 2, तो यहाँ 2 रख देंगे तो भाजक कितना आ जाएगा? 12। भाजक कितना आ जाएगा? 12, और क्यों गुना 3 बराबर 12, तो क्यों बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल, यानी कि 12 गुना 4 प्लस शेषफल कितना? 2, 12 चौक 48 2 कितना आ जाएगा? 50। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 50। ना तो ये होने का है, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। तो कोई दिक्कत भाइयों है ना? तो ये अच्छे से समझ में, इसमें मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है। ठीक है भाइयों, अब मैं आगे के क्वेश्चन लगवाता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त हो? भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए 7 से आपको
आपने 59 को भाग करा 7 से, किसको भाग करा 59 से, तो कितना चलेगा 7 8 56, तो शेषफल कितना बचेगा 3, कितना बचेगा शेषफल 3। अब ये शेषफल कैसे खत्म कर सकते हैं, शेषफल जो ना बचते हैं, दो कंडीशन है, गौर से सुनो कौन सी दो कंडीशन है वो आपको ध्यान देनी है। कि यदि 3 में 4 जोड़ दूँ, 3 में 4 जोड़ तो 7 बन जाएगा, 7 से 7 पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मैं इस 3 को ही घटा दूं, यदि 3 शेषफल ना बचे यानी कि 59 में से 3 घटा दूं तो कितना बचेगा 56, सीधा सीधा हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से दो कंडीशन आ रही है, या तो मैं इसमें घटा दूं या इसमें शेषफल में कितना जोड़ दूं, भाजक से कितना, भाजक बनाने के लिए 7 में से 3 घटा 4 में जोड़ना है। तो आपको यही काम करना है, n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 मिल रहा है, तो 7 बनाने को क्या जोड़ता है आपको, तो निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देगी। तो भैया यदि n+2 में 2 जोड़ूंगा तो n+4 आएगा, n+5 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा n+7, तो यही संख्या हो गई। ठीक भाई, नहीं होगी, नहीं होगी। अगला, दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर 21 और 28 शेषफल देती है, यदि उन संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत गौर से सुनो, ऐसी चीज मैं कई बार बता चुका हूँ, ये पेपर की आई हुई चीज़ है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का, ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है 15 नवंबर का, ठीक है ना, जो अभी फिलहाल लेटेस्ट हुए हैं। तो ये एक चीज़ बताओ, 21 और 28 कितने होते हैं, मुझे ये बताओ। मैंने कहा हाँ, जो ऑपरेशन संख्याओं के साथ किया जाता है वही ऑपरेशन आपको शेषफल के साथ करना है। तो 21 और 28 कितना होगा 49। तो आपने ये कहा कि योग को जोड़ना संख्याओं के योग को, तो संख्याओं के योग को ना जोड़ के हम क्या करेंगे, शेषफलों का योग जोड़े। 21 और 28 कितना होगा 49, और 49 को 33 से भाग करूँ तो शेषफल कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। बताओ पेन ठाने की जरूरत नहीं है इनमें, ठीक भाई। अब अगला क्वेश्चन है 18 कि जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जो 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कैसे करेंगे हम। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 15 तारीख को आया था, 15 नवंबर को मैथ के शिफ्ट में सीजीएल मेंस में। तो 4x, तो x इसे मान लो, y ये और z ये मान के दे रखे हैं, शेषफल दे रखे हैं, तो इसको 31 से भाग करें। मान के जो ऑपरेशन संख्याओं के साथ करना है, तो संख्याओं के साथ संख्या का 4 गुना कर रहा है, संख्या का 2 गुना कर रहा है, संख्या का 3 गुना कर रहा है, और ऑपरेशन माइनस प्लस के लगा रखे, तो वही ऑपरेशन हमें किसके साथ करना है, इनके साथ करना है शेषफल का। तो 4 गुना कितना 17, 4 गुना 17 माइनस 2 गुना कितना y का मान 24 प्लस 3 गुना 27, तो 17 चौका 68, 24 दूनी 48 और 27 का 81, तो 8 और 1 9 और 14 माइनस 48, यदि घटाऊँ कितना आ जाएगा भाई 101, और 101 को मैं 31 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा 31 दूनी 62, 31 से 31, 31 दूनी 62, 31 से 93, तो भाई कितना शेषफल बचेगा हमारा 8 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा यदि 31 से 100 को भाग करेंगे 8 शेषफल आएगा। तो इस चीज़ में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाइयों। अब जो है आपको मैं कुछ वैसे सवाल करवा के दिखाता हूँ कि आगे हम कैसे सवाल पढ़ेंगे, अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कैसे सवाल हमारे होंगे। तो देखो कैसे सवाल हमारे होंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई देखो इसका हमें रिमाइंडर बताना है, मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे सवाल हम करेंगे, आपको शेषफल फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, तो इसे यदि 3 से भाग करोगे क्या शेषफल आएगा। तो आप भैया आपको क्या काम करना है, 7 8 13 1 14, तो शेषफल कितना आएगा यहाँ से, कितना आएगा शेषफल 2। आपको सीधे यूनिट डिजिट से कर देना है एसडीएम मेथड से। 7 8 13 1 14, 14 को यदि 3 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा 2, 5 3 8 और 6, यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा भाई 2। मैंने बताया जो उनके बीच का ऑपरेशन वो यूज करते हैं, 4 5 9 7 16, यहाँ से कितना आ जाएगा शेषफल 1। तो 2 दूनी 4 के 1 गुणा करोगे 4, अब 4 भाजक से बड़ा शेषफल आ रहा है तो शेषफल कितना आ जाएगा 1, शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो इस टाइप के सवाल कल हमारे होंगे। अब मैं निगेटिव कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम भी कल आपको बताऊंगा, ठीक है ना भाई। तो आज का जो है यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा निगेटिव कंसेप्ट के बारे में 10 से 20 क्वेश्चन जो भी हमारे होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन लेटेस्ट अपडेटेड जो हम करेंगे, ठीक है ना भाई। तो
हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमारे साथ पढ़ाई का लुत्फ़ उठाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में बताएं, ठीक है ना। और भैया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें जिससे आप नोटिफिकेशन पहुँचते रहे, अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा और हमारे साथ रहकर तैयारी करते रहें। ठीक हुआ, टेक केयर भाई।